राम राम सा, जय श्री कृष्णा। मैं आपको आज मीराबाई के बारे में बता रहा हूँ। मीरा हिंदी, राजस्थानी और गुजराती की सर्वश्रेष्ठ स्त्री कवि हैं। उनकी कविता ने जनमानस को बहुत प्रभावित किया। उनके काव्य का मुख्य गुण भाव और भाषा की सरलता है। समाज में, विशेष स्त्री समाज में उनका बहुत प्रचार हुआ। मद्रास और बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों में उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की। मद्रास में तो मीराबाई के नाम पर संप्रदाय तक की स्थापना हुई। कविपत ने उनको भक्ति के तपोवन की शकुंतला तथा राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र और राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। चित्तौड़ की रक्षा में प्राण विसर्जन करने वाले प्रसिद्ध वीर और भक्त जयमल उनके चचेरे भाई थे। मीराबाई का जन्म सन 1560 के लगभग, एक मत के अनुसार सावन सुदी 1561 को हुआ। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ, जिनका देहांत अपने पिता के जीवन काल में ही हो गया था। पति की मृत्यु होने पर मीरा ने अपना मन कृष्ण भक्ति में लगा दिया और शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसी बीच राणा सांगा का भी देहांत हो गया। उनके पश्चात रतन सिंह मेवाड़ के राणा हुए। राजघराने की एक रानी का साधु संतों से खुलकर मिलना और कीर्तन करना राज परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। मीरा को इन बातों से विरत करने के लिए उनके प्रकार में प्रयत्न किए गए। अंत में मीरा ने मेवाड़ त्याग दिया और वृंदावन आदि स्थानों का तीर्थाटन करती हुई द्वारका पहुंची, जहां भगवान रणछोड़ की आराधना में लीन हो गई। वहीं 1603 के लगभग उनका देहांत। मीरा की रचना इस प्रकार बताई जाती है। नरसी जीरो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोट के पद आदि। प्रथम के विवाह को भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। सम्य उनकी कीर्ति के आधार उनके 100 फुट पद ही हैं, जो उनके व्यक्तित्व द्वारा विविध स्तरों में संग्रहित किए गए। मीरा प्रथम कोटि के भक्त कवि हैं। वे बचपन से ही भक्त भावना से परिपूर्ण थी। उनकी भक्ति कांता भाव या माधुर्य भाव की है। विरह वेदना में जो तड़पन और व्याकुलता होती है, वह हमें मीरा में विरह वेदना में जो तड़पन और व्याकुलता होती है, वह हमें मीरा में अपने पूर्ण रूप में मिलती है। मीरा ने ज्ञान और वैराग्य के पद भी लिखे, जिनमें संसार की आसारता आदि का प्रतिपादन है। मीरा कृष्ण की उपासिका होने के कारण सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की भक्त
परंतु उनके कई एक पद निर्गुण भक्ति के भी मिलते हैं। निर्गुण भक्त रैदास उनके गुरु बताए जाते हैं और अपने भाषा में कहते हैं रविदास, और उनका रैदास नाम है। निर्गुण भक्तों के संपर्क में भी वे अवश्य आई होगी। उनकी साधना पद्धति में सगुण और निर्गुण साधना पद्धतियों का सुंदर मेल दिखाई पड़ता है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। भाव की ऐसी तल्लीनता अन्यत्र दुर्लभ है। उसमें विरह की वेदना भी है और मिलन का उल्लास भी। उनका विरह निवेदन अत्यंत करुणापूर्वक और मर्म स्पर्शी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सल्तना है। सादगी ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। श्री मुसी के शब्दों में कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उनकी भाषा सरल है, उनके भाव सरल हैं, फिर भी वह अत्यंत सरल और हृदयहारी है और पाठ्य के मर्म की गहराई को अनायास ही छू लेती हैं। प्रेम दीवानी लेखिका के साथ पाठक भी प्रेम दीवाना बन जाता है। भावावेश, संगीतात्मकता और प्रसाद माधुर्य गुण संपन्न भाषा गीति काव्य के ये प्रमुख तत्व मीरा के काव्य में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मीरा अभ्यासी कवियित्री नहीं थी। भक्ति के उद्रेक ने उन्हें कवियित्री बना दिया। उनके पदों में काव्य के कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता है। मीरा की समस्त पदावली गेय हैं, जिनमें अनेक राग रागणियों का प्रयोग हुआ है। संगीत और काव्य का मीरा की वाणी में एकीकरण हो गया है। उसमें काव्य कला, संगीत कला और नृत्य कला तीनों की समन्वित मधुरियां अभिव्यक्त हुई। मीरा की पदावली की भाषा मुख्यतः व्रज भाषा से मिश्रित राजस्थानी अथवा राजस्थान में मिश्रित व्रज भाषा है। कई एक पदों से गुजराती का पुट भी पाया जाता है। मीरा की भाषा सरल, सुबोधित और सरस है। जय श्री कृष्णा। राम राम।